Good morning, 11th class students. Today in political science, I am going to start your last chapter, that is development. The topics which I am going to cover today are development, its meaning, types of development, challenges of development, some of the major problems of developing countries and their reasons. So, development is having many meanings. It means progress also. Sometimes it also means achievement and sometimes well being for a better society. It also conveys the idea of improvement, progress, well being, and aspiration for a better society. तो ये जो डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली उस समय शुरू हुआ जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ बन गई थी, सेटअप हो गई थी और कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग गया था और कहीं कहीं पे जो इकोनॉमी है वो काफ़ी फ्लरिश होने लग गई थी। तो उस समय ये जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का ये अराइज हुआ। डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमी से ही रिलेटेड हो, ये इट ऑल्सो रेफर्स टू द अचीवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस by transforming the conditions of underdevelopment as a low productivity, stagnated and poverty. जैसे कभी कभी क्या होता है कि कंट्री जो है वो काफ़ी बैकवर्ड है, पावर्टी रिडन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो इन दैट कंट्री। तो अगर वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं अगर इम्प्रूव होने लग जाती है तो वो कंट्री भी जो है वो डेवलपमेंट के फेस में पहुंच जाती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कई चीज़ें हमें बताता है। कंट्री की प्रोग्रेस भी बता सकता है, पर्सन की भी प्रोग्रेस बता सकता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसका बढ़ जाता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो एक नया फेज़ जो है वो बताता है। डेवलपमेंट जो है वो दो तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक होता है वेरी नैरो सेंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज़ द ब्रॉडर सेंस ऑफ डेवलपमेंट। नैरो सेंस में हमने नैरो सेंस में क्यों हमने उसको लिया, क्योंकि जो नैरो सेंस के हिसाब से डेवलपमेंट जो है वो केवल एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंट्री की शो करता है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन वो जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके बेटरमेंट के लिए कोई भी जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। द अदर इज़ द completion ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो उनका फोकस भी जो वहीं पर है कि हम किसी भी तरीके से अपनी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसी को हम उसको कंप्लीट करें। एंड अटेनिंग द डिफाइनिंग एम, और जो उनका एम है कि वो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी है अपनी इंक्रीज़ करें, उसी पे उनका मेन फोकस है। तो ये हम इसको नैरो सेंस में लेते हैं, ठीक है, नैरो सेंस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम ब्रॉडर सेंस में लें तो उसमें है कि पूरा जो प्रोग्रेस जो हो दैट इज़ ऑन द basis of society as well as the economy, the progress of socio economic cultural and educational field। मतलब कि हर तरफ से हम चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, कंट्री के इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो, जो वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो, एज वेल एज जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनका भी एजुकेशनल फील्ड में भी डेवलपमेंट हो। तो ओवरऑल जो है वो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो और जो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़े साथ में। तो ये एक ब्रॉडर सेंस है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है, नैरो एज वेल एज ब्रॉडर। नाउ जो मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज़ ऑफ एशिया, अफ्रीका, ठीक है,
इवन ऑल्सो इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं कब शुरू हुई होंगी, ये एक्टिविटीज़ शुरू हुई होंगी ओनली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जब इन कंट्रीज़ को आज़ादी मिली तभी जो है यहाँ पर डेवलपमेंट जो फेज़ है वो शुरू हुआ। नाउ वहाँ पे इधर पे जो डेवलपमेंट फेज़ जो है तभी शुरू हुआ क्योंकि अर्लियर दे वेर द कॉलोनीज़ ऑफ द अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो जैसे इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स वेयर रूलिंग, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की डेवलपमेंट पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। एवरी टाइम दे यूज़ टू फोकस ऑन देयर ओन बेनिफिट एंड प्रॉफिट्स। तो इसलिए जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, आज़ाद इंडिया फ्रीडम इंडिया को आज़ादी मिली, उसके बाद ही यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हुई। नाउ ये कंट्रीज़ जो हैं, जो कॉलोनीज़ जो थी, उनकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी, वो थी उनकी लाइक पावर्टी। बहुत ही गरीब देश थे ये लोग। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वेयर अनएम्प्लॉयड, illiteracy, they were not educated, there is scarcity of food and the lack of basic things। जो बेसिक थिंग्स हैं लाइक जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड है या क्लीनिनेस से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये सारी फैसिलिटीज़ दे वेर नॉट हैविंग। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी किसकी प्रॉब्लम्स थी? ऑफ ऑल दीज कॉलोनीज़, जो एशिया की कॉलोनीज़ थी और अफ्रीका की कॉलोनीज़ थी। तो ये सारी इनकी मेन प्रॉब्लम्स थी। ये सारा प्रॉब्लम्स इनका व्हाट वेर द रीजंस ऑफ इट, इतनी सारी प्रॉब्लम्स वाई दे वेर फेसिंग, बिकॉज दे वेर अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो जो उस समय जो कंट्रीज़ इन पे रूल कर रही थी वो क्या करती थी कि इनके जो रिसोर्सेज होते थे उसको खुद यूटिलाइज करती थी फॉर देयर ओन बेनिफिट। और ये लोग जो हैं, ये कंट्रीज़ जो हैं, दे वर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज। ठीक है, उनको जो भी काम करना पड़ता था वो अपने मास्टर्स के लिए करना पड़ता था। तो ये उनका एक मेन रीज़न था बैकवर्डनेस का। द अदर इज़ कि नाउ अ डेज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज़ चेंज। धीरे धीरे जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया। लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट वो कंट्री डेवलप्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप है। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। दूसरा जो है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इंडिया में भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, और एग्रीकल्चर को भी इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मॉडर्नाइज़ किया, ताकि क्योंकि हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल, मोर देन 80% ऑफ द पीपल दे आर वर्किंग इन फील्ड्स। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, तो उन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ किया ताकि द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। तो इन द ईयर 1960 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन भी जो है इंडिया ने अपनी पॉलिसी बनाई थी 5 ईयर प्लान में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के हिसाब से उन्होंने भी कुछ अपने स्टेट्स में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया। देन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो उसको भी मॉडर्नाइज़ किया ताकि हम लेटेस्ट टेक्निक और एजुकेशन से अपनी जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा सकें, अपना स्किल जो है उसको इंक्रीज़ कर सकें। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो द 5 ईयर प्लान वेयर सेट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। 5 ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इन द 1951। 5 year plan was also introduced. So after setting up of 5 year plan in India, so many developments have taken place, like the construction of Bhakra Nangal Dam helped in the development of the country by giving employment to most of the unemployed people, and even the
irrigation facilities were also increased. Many steel plants were set up. Mining were also done. This 5-year plan helped in the production of the fertilizer also, as new industries have been set up. Not only this, even the agriculture techniques were also increased, and this all helped in the production of agriculture in a large scale. तो हम लोग की जो एक्सपोर्ट जो था वो काफ़ी बढ़ गया, एंड वी वेर एबल टू गेट द फॉरेन करेंसी विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट. लेकिन इस डेवलपमेंट से कुछ क्रिटिसिज्म भी अराइज हुए. नाउ अब जो है कि क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल. ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट का जो मॉडल था, जो डेवलपमेंट है, उसके काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म भी हैं. सबसे पहले तो ये है कि जब हमने वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की तो उससे क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे लेड इनटू डेब्ट. इससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरे कंट्रीज से जो लोन वगैरह लेना शुरू किया, और वो जो है वो डेब्ट के कैटेगरी में आ गए. बेनिफिट ऑफ ग्रोथ वेयर enjoyed बाय अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. और जो बेनिफिट होता था, जो प्रॉफिट होता था, वो मोस्टली वेरी स्मॉल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी यूज टू गेट. जो मोस्टली जो रिच होते थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, दे ओनली यूज टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट. और जो हम केमिकल्स जो यूज़ कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ कर रहे थे इन द एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे थे, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे थे, वो एक्चुअली धीरे धीरे क्या कर रहा था, इट इज़ पॉइजनिंग द लैंड. सॉइल जो है उसमें जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही थी. उसकी जगह में जो है केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करने के कारण जो लैंड जो होता है उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो रही थी. और इस तरीके से नाउ वी आर नॉट हैविंग द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, बट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द केमिकल फर्टिलाइज़र. तो ये इसके क्रिटिसिज्म है. द अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन you will read this chapter from your book and start preparing for your pre-board exams. It will be in written, which you will be giving in the main school. Thank you.